नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि किसी भी अफेयर को सीरियसली मत लो। नॉर्मली जो भी जवानी में अफेयर होते हैं, टीनेजर का अफेयर या शादी के पहले का अफेयर, तो आज मैं शादी के पहले के अफेयर और टीनेजर अफेयर की बात पर एड्रेस करूंगा। दोस्तों, ये बहुत नेचुरल होता है कि हमको अफेयर हो जाता है। नॉर्मली जवानी में सबको अफेयर हो जाता है, कोई कहता है कोई नहीं कहता है। लेकिन ये अफेयर ये कोई आखिरी रिश्ता नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें पागल भी हो जाते हैं कि नहीं, तू ही मेरी ज़िंदगी है, तू ही हर खुशी है, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। वास्तव में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कुछ टाइम जब अफेयर टूट जाता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आदत छूट गई। अब वो टाइम किससे स्पेंड करें, तो कहीं और दिन लगाना पड़ता है। यानी कि अफेयर, दूसरी लड़की मिल जाती है, तुरंत पहली वाली भूल जाते हैं। तो ये कोई भी अफेयर हो दोस्तों, शादी के पहले का, इसको सीरियसली मत लो। बहुत लड़कियां आएगी जाएगी, बहुत लड़के आएंगे जाएंगे, ठीक है, उसका साथ वहाँ तक ही था, भूल जाओ, जीवन में आगे बढ़ो। दोस्तों, सच्चा जो प्रेम होता है वो मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का भी नहीं होता। सिर्फ बच्चा और माँ बाप का रिश्ता ये निस्वार्थ प्रेम पर टिका हुआ है। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो भी गिव एंड टेक पे चलता है। मर्द कमाता है, बदले में प्यार पाता है। मर्द अगर नहीं कमाएगा तो प्यार भी नहीं मिलेगा, धुतकार मिलेगी। शादी के पहले की बात करें तो यही होता है, गिव एंड टेक। गिफ्ट नहीं दिया, गर्लफ्रेंड नाराज़ होकर चली गई। कभी कभी 2 साल में रिश्ता टूटता है, कभी कभी 4 साल में, कभी कभी 5 साल में, कभी कभी 1-2 महीने में ही टूट जाता है, क्योंकि इसका आधार नहीं है दोस्तों। इसका आधार है गिव एंड टेक। तो सच्चा प्रेम केवल बच्चे और माँ बाप का ही होता है, हस्बैंड वाइफ का भी नहीं होता। और ये जो जवान लड़के लड़कियां अफेयर करते हैं उसका भी नहीं होता। इसीलिए ये सबको ज़्यादा सीरियसली मत लो। देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो टाइम है वो देवदास बनने का है ही नहीं। बी प्रैक्टिकल, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, पैसा कमाओ खूब, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो, जो भी आपके शौक़ है उसको पूरा करो। तो प्यार के चक्कर में मत पड़ो, ये आपको बहुत ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई है और आपको लगता है कि उससे ही प्रेम मिलेगा। सुख कभी भी बाहर से आता ही नहीं है दोस्तों। सुख कभी भी किसी व्यक्ति से या वस्तु से नहीं आता है। सुख तुम्हारे भीतर का सरोवर है, वो जब तुम अंदर डुबकी लगाओगे यानी मेडिटेशन करोगे तभी होगा, बाकी और कोई उसका उपाय नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं हस्बैंड वाइफ के। तो रिश्ते टूटने का भी यही कारण होता है और इंसान ऊब जाता है। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से ऊब जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी एक दूसरे से ऊब जाते हैं। यही कारण है कि फिर बाहर अफेयर होता है। चाहे कितना भी अफेयर कर लो दोस्तों, कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे कितने बॉयफ्रेंड बदल लो, चाहे गर्लफ्रेंड बदल लो, किसी की बीवी पर आप लाइन मार रहे हो, वो सिर्फ टेम्पररी सुख है। बाद में कुछ नहीं मिलेगा, बाद में वही सेम सबका अंजाम एक ही होता है। आपने देखो बॉलीवुड में कितने लोग ने शादी की, 2-2 शादियाँ की, टूट गई, अब तीसरी कर रहे हैं। तो कहाँ गया वो प्यार? वो क्या चीज़ थी, वो आई और चली गई। अट्रैक्शन होता है, अफेयर का मतलब ही होता है अट्रैक्शन। लेकिन हम उसको प्यार करने की भूल मानते हैं।
एक तो परमात्मा का अपने से होता है प्रेम निस्वार्थ, यानी कि कुदरत का, जैसे सूरज निस्वार्थ हम सबको रोशनी देता है, पेड़ पत्ते फल फ्रूट देता है, वैसे ही माँ बाप का बच्चों के साथ होता है। बस यही सच्चा प्रेम है। इसके अलावा कोई प्रेम मुझे तो नहीं लगता कि सच्चा होगा। कभी न कभी उसकी भी एक्सपायरी डेट आती होगी। माँ बाप कभी बच्चों को आप बुरा नहीं चाहते। बच्चे भले माँ बाप का बुरा चाहे, पर माँ बाप कभी नहीं चाह सकते। तो आजकल की न्यू कमर को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रेम का जो बुखार है तुम पर लगा है, वो एक दिन उतर जाएगा और समय भी चला जाएगा। फिर क्या करोगे? हाथ मलते रह जाओगे। अगर जो छोड़ के चली जाती है उसको थैंक यू कहो और आगे बढ़ो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।